चलिए अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ हमारा है, ये 1995 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लेट z एंड ओमेगा बी ए टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z इक्वल्स टू मॉड ओमेगा एंड आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा इज इक्वल्स टू में कितना है पाई, देन z इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो z की वैल्यू में फाइंड करना है हमें। एक्सप्रेशन वगैरह दे रखे हैं कुछ सॉल्यूशन, ठीक ना। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो यहां पे हमें जो ये एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या चीज, आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ओमेगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है पाई। तो यदि मैं लिखना चाहूं आर्गुमेंट ओमेगा या फिर आर्गुमेंट z, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस आर्गुमेंट ओमेगा, ये लिख सकता हूं मैं, ठीक। अब इसका हम यूज करते हैं। अच्छा, z हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो यदि मैं इसे पोलर फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड z, ठीक, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज अ आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा है ये z है, मॉड z, वो हमारा किसके इक्वल है, मॉड ओमेगा के। तो मुझे ओमेगा ही निकालना है, मींस कि z की वैल्यू मुझे किस में निकालना है, इन द टर्म ऑफ ओमेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मॉड z की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं किससे, मॉड ओमेगा से। और थीटा हमारा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक ना। तो थीटा को भी हम रिप्लेस कर देते हैं, आर्गुमेंट z इक्वल टू कितना है, पाई माइनस आर्गुमेंट ओमेगा, ठीक ना। यहाँ पे आप लिख लेना आर्गुमेंट z इक्वल्स टू में हमारा क्या है, थीटा, मीन्स कि थीटा कितना है, आर्गुमेंट z की इक्वल्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस आर्गुमेंट ओमेगा, टेक प्लस आयोटा साइन पाई माइनस आर्गुमेंट ओमेगा, ठीक। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो ओमेगा मॉड ओमेगा, यहां से आप देखना कॉस पाई माइनस थीटा, ये कितना होता है, तो ये हमारा कहां पे लाई करेगा भाई, आप देखें ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में ना, पाई माइनस थीटा कहां पे आएगा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स कि माइनस कॉस, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, ठीक ना, एन प्लस, ये तो हमारा प्लस ही आएगा, आयोटा साइन आर्गुमेंट ओमेगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना कि यहां पे जो हमारा माइनस, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक। तो कॉमन करेंगे तो ये हमारा ऐसा बनेगा कुछ, मॉड ओमेगा ब्रैकेट में कॉस आर्गुमेंट ओमेगा एन प्लस आयोटा साइन आर्गुमेंट ओमेगा, ठीक ना। तो यहां से आप देखें तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसमें लिखा है, पोलर फॉर्म में, क्या है, मॉड ओमेगा, ठीक ना। मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मॉडुलस की वैल्यू हो गई कॉस थीटा में, यहाँ पे हमारा क्या है, आर्गुमेंट ओमेगा। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, देखना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है, इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस, और ये वाली चीज हमारी क्या है, एक मिनट, यहां पे जो होगा ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक ना। तो ये हमारा क्या लिखा है, आप ध्यान से देखें, तो ये हमारा लिखा है ओमेगा बार, ठीक ना। ओमेगा का क्या है, ये कॉन्जुगेट लिखा है, ठीक ना। तो ये जो हमारा z है वो किसके इक्वल आया, वो आया माइनस ओमेगा बार के इक्वल, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन चेक करें कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, ठीक ना, माइनस ओमेगा बार, ठीक। ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि ले इफ z1 एंड z2 आर अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, इज इक्वल टू में दे रखा है, यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये यहां पे हो जाएगा मॉड z1 प्लस मॉड z2, ठीक ना। ये हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअल में, ठीक। देन आर्गुमेंट z1 माइनस z2, तो ये हमारा हो गया, ठीक ना। तो अपने एक्सप्रेशन हमारा क्या हो गया, मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू में मॉड z1 प्लस मॉड z2, देन आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 इज इक्वल टू, ठीक ना। तो क्या होगा, ये वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। हमें एक एक्सप्रेशन पहले से याद है कि
मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, मॉड z1 होल स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर एंड प्लस में क्या होता है 2 टाइम्स मॉड z1 इंटू मॉड z2 और क्या होता है cos θ1 माइनस θ2। ठीक, θ1 हमारा क्या होता है आर्गुमेंट z1 एंड θ2 हमारा क्या होता है आर्गुमेंट z2। ठीक ना, ये चीज होता है। तो यदि हम क्या करें, इफ cos θ1 माइनस θ2 यदि इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है किसमें चेंज होगा, मॉड z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू में मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर एंड प्लस में 2 टाइम्स मॉड z1 इंटू मॉड z2। ये एक्सप्रेशन अब किसमें चेंज हो जाएगा, ये बनेगा राइट हैंड साइड में कि मॉड z1 प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक ना, तो यहां से दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, मॉड z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, यहां पे मॉड z1 प्लस मॉड z2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा मॉड z1 प्लस z2 ठीक इज इक्वल टू में मॉड z1 प्लस मॉड z2। ये वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू हमें कब मिला, व्हेन cos थीटा माइनस cos θ1 माइनस θ2 इसकी वैल्यू 1 है तब। ठीक ना, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू, यही वाली वैल्यू में दे रखा है। ठीक ना, मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू में क्या है मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक, तो ये कंडीशन कब हमें मिलेगी, ये वाली, व्हेन cos θ1 माइनस θ2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक ना, तब मुझे मिल रहा है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, ठीक ना, cos थीटा सही से लिख लेते हैं, मॉड z1 प्लस z2 इज इक्वल टू में मॉड z1 प्लस मॉड z2 व्हेन cos θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू में 1। ठीक, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिया। ठीक, ये सॉल्यूशन एक्चुअल में हमारा, तो cos θ1 हमारा क्या है, ये हमारा आर्गुमेंट z1 है। ठीक ना, तो आर्गुमेंट z1 माइनस में क्या है आर्गुमेंट z2। ठीक ना, तो यहां से हम देख रहे हैं आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 की वैल्यू हमारी कितनी है, ये 1 है। ठीक, अब cos थीटा ये कितना 1 है, मीन्स की थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये 0 होनी चाहिए। ठीक, मीन्स की आर्गुमेंट z1 माइनस में आर्गुमेंट z2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। ठीक ना, और यही मुझसे पूछ रहा है कि आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमने फाइंड किया 0। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा जो है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।